अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे आप सब? खैरियत से है? दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो ले आया हूँ इको का, जिसमें आज आपको सिर्फ और सिर्फ नात की सेटिंग बताऊँगा, बाकी कुछ नहीं बताऊँगा। ओनली फॉर सेटिंग बताऊँगा नात की, बाकी और कुछ नहीं बताऊँगा, कि जिससे आपके समझ में ये चीज़ आ जाए कि कौन सी नात को किस तरह पढ़ना है। ये मैं आपको इसलिए, देखो DD6 में इसलिए ये पिन लगाई है कि इसमें आप DD6 और DD3 बहुत लोग वापरते हैं, और वो लोग भी बहुत मुझे यार बोलते हैं कि भाई हमारे लिए भी कुछ सेटिंग्स बता दो। तो ये DD3 और DD6 दोनों के लिए है सेटिंग। तो आप ज़रा, मैं आपको कुन फया कुन की सेटिंग बता देता हूँ। सबसे पहले फया कुन कुन फया कुन फया अल्लाह 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 अल्लाह। ये हो गई। और दूसरी एक जो ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी, तो इसकी भी सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। इसकी भी सेटिंग सेम है। और ये कलाम भी बहुत लोग आज पढ़ रहे हैं, आजकल बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये भी ऐसा ही है। ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। हर नात में यही सेटिंग रहेगी, जैसे लॉन्ग नात रहेगी उसमें यही सेटिंग रहेगी, आप देख लो, ठीक है। ये ख़त्म रसूल। और फिर अपनी हर वक्त तसव्वुर में भी यही, शायद मैं टेस्ट करके बताता आपको, ठीक है। ये वाली सेटिंग जो है ना, ये हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली, देखो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो। देखिए, ये इसकी सेटिंग हो गई। और भी मैं आपको बताता हूँ, जो कलाम आप लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, किसी भाई ने बोला था कब्र जिस्म, तो उसकी भी शायद यही है। देखो, टेस्ट कर, ये थोड़ी लॉन्ग हो रही है ना कब्र जिस्म के लिए। ये देखिए, अब देखो टेस्ट करता हूँ, ठीक है। कब्र जिस्म मेरी तैयार कराई जाए, कम करनी है इसको, बड़ा नहीं है ऐसा। कब्र जिस्म मेरी तैयार कराई जाए, कब्र जिस्म मेरी तैयार कराई जाए, कब्र जिस्म मेरी तैयार। मैं आपको जो सेटिंग बता रहा हूँ ना, ये परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे ना कि थोड़ा ज़्यादा तेज़ पढ़ रहा हूँ कैसा, तो आप ये फीडबैक को है ना, आप इसको थोड़ा बहुत कम तेज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आपको कितना अच्छा लगता है, आपको आवाज़ के, आपकी रेंज के हिसाब से आप उसको कम तेज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको कौन सा कलाम एक और बोला था एक भाई ने हमको, मन कुंतु मौला, तो उसके लिए भी सेम सेटिंग। मन कुंतु मौला के लिए भी, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला। एक्चुअली क्या है ना, मैं हमारे जिस घर में रहते हैं हम लोग, वो घर बड़ा है और उसकी आवाज़ थोड़ी गूंजती है, इसलिए ये इको की इफ़ेक्ट आपको इस तरह समझ में नहीं आ रहा। और एक मैं डायरेक्ट शूट कर रहा हूँ, मेरे को कैमरे से या मिक्सर से वगैरह नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट शूट कर रहा हूँ, तो आपको इतना ही समझ में आ रहा है। ये मैं सेटिंग बता रहा हूँ, खाली क्लियर वॉइस नहीं आएगी मेरी आप तक, इसलिए कि मैं जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ डायरेक्ट रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है।
तो इसके लिए आवाज़ उसकी जो स्पीकर आती है वो गूंज के उसमें आती है मोबाइल में, तो थोड़ी समझ में आपको आवाज़ थोड़ी समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपको सेटिंग समझ में आनी चाहिए, बस सबसे बढ़िया बात ये है। ठीक है, अब आपको और एक सेटिंग बताता हूँ मैं, भाई ने एक और बताया था। हाँ, सहर का वक्त था, इसके लिए देखिए थोड़ा ऊपर लेके जाइए इसको, देखो सहर का वक्त था मासूम, थोड़ी ले लीजिए सेटिंग को। अब देखिए सहर का वक्त था मासूम, कन्या मुस्कुराती थी, हवाए खैर मकदम के। ये उसके लिए जो बंदा स्लो पढ़ता है ना, और कोई फास्ट पढ़ने वाला, थोड़ा सेटिंग उसको इधर लेना है। सहर का वक्त था मासूम, कलिया मुस्कुराती थी, हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। उसकी सेटिंग हो गई। ये DD3 में आप पढ़ोगे तो ये परफेक्ट सेटिंग है, DD6 में पढ़ोगे तो ये परफेक्ट सेटिंग है। ठीक है, DD6 की जो अकेली सेटिंग रहती है ना वो सबसे अच्छी रहती है, लेकिन ये DD6 और DD5 क्या बोलते हैं, DD7 और DD6 और DD3 वालों के लिए, और मुझे लगता है DD7 के लिए भी यही सेटिंग है, लेकिन DD7 जो नहीं वापरे तो अच्छा है नाफ्का हजरात के लिए। DD6 और DD3 ही बेहतर है, DD5 भी बेहतर है, ये सब तीनों एक को बेहतर है। DD3 भी जापान का अगर ओरिजिनल रहेगा तो एकदम बेहतर है, वो सबसे बढ़िया आता है। और इंशाल्लाह आपको मैंने हर बार यही बात बोली है कि आप कमेंट करके बताएंगे मुझे कि आपको कौन सी नात की सेटिंग चाहिए, तो मैं उस नात की सेटिंग आपको बताऊंगा। आप लोग कमेंट करोगे तब तो मैं बताऊंगा, आप लोग कमेंट ही नहीं करोगे तो मैं बता नहीं पाऊंगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।